तो देखिए, आज मैं आपको स्टोन कारपेट के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोन कारपेट क्या है। स्टोन कारपेट एक पत्थरों के थोड़े छोटे छोटे कण होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टोन कारपेट। अब उसको आप कैसे लगाते हैं? उसको आप लगा सकते हैं, जैसे कि उसमें एक केमिकल आता है, तो जिसको हम गोंद बोलते हैं। पहले आप 25 किलो का एक कट्टा आएगा और उसके साथ में 5 लीटर का एक कैन आएगा गोंद का। उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर कर और आप सरफेस पे लगाया जाता है। जैसे कि आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं छत पर, सीढ़ियों पर, आपके आंगन में, आपके गार्डन में, यानी कि आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको। आप इसको दीवार पर भी लगवा सकते हैं, लेकिन दीवार का जो मटेरियल बनेगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा, और जो फर्श का मटेरियल बनेगा वो थोड़ा हमको मुलायम बनाना पड़ेगा। अच्छा, लगाने के बाद में यदि आपको और भी, वैसे तो ये वाटर प्रूफ रहता है, लेकिन अब यदि आपको इसे और भी ज़्यादा वाटर प्रूफ बनाना है, कभी कुछ ना हो, तो इसका एक केमिकल आता है, हार्डनर हार्डनर बोलते हैं जिसको हम। उसको लाकर और इसके जब इसको लगाने के बाद यह सूख जाए, तो फिर एक दिन बाद इसके ऊपर वो हार्डनर का पॉलिश किया जाता है, यानी कि हार्डनर को ऊपर डालकर सरफेस पर और सभी स्टोन कारपेट पर फेरा जाता है, ताकि वो अपॉक्सी अच्छे से बैठ जाए, वो कंकड़ों में बैठ जाए और कंकड़ अपॉक्सी को पी लें। फिर इसके बाद में आप कितना ही पानी डालिए, आप जैसा कि स्विमिंग पूल रहता है ऐसा भी यदि आप पानी भर दोगे तब भी आपका वाटर मतलब वाटर लीकेज नहीं होगा। मतलब इतनी हार्ड हो जाता है सूख कर, ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। धूप से इसका कुछ नहीं होता, घाम धूप बारिश से इसका कुछ नहीं होता। ज़्यादातर मैंने देखा है भाई लोगों की जो छत पर आप ग्रेनाइट के टुकड़े या ग्रेनाइट टाइल्स लगवाते हो तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, बात करते हैं कि जे इसकी लगाने की कॉस्ट क्या आती है। तो इसकी लगाने की कॉस्ट 10 बाई 10 के रूम में यदि आप फर्श पर लगवाते हो तो इसमें एक 25 किलो की आपकी कट्टी आएगी, जिस जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक, आप वीडियो में देख रहे होंगे। और इसकी 5 किलो की एक कैन आएगी, जो जिसे हम गोंद बोलते हैं। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर कर और इसमें एक केमिकल और आता है, उसको और डाल लें तो और भी मतलब अच्छा सरफेस हो जाता है। तो 10 बाई 10 के रूप में मतलब फर्श पर आसानी से हो जाएगा। अब ये कितने की पड़ेगी? तो ये पड़ेगी लगभग लगभग 4500 से 5000 रुपये के बीच में। यानी कि ये स्टार्ट तो ये 4000 रुपये से हो जाती है 25 किलो की कट्टी। और आप जैसा भी लेना चाहें, बहुत और अच्छी क्वालिटी में लेना चाहें तो 6000 रुपये तक की है इसकी कट्टी आती है। अच्छा, इसके बाद में आप कम रेट में लोगे तो 4000 रुपये की आएगी। इसके बाद में गोंद का डब्बा आएगा, तो वो स्टार्ट हो जाता है 1000 से लेके 2000-2500 रुपये तक का, ले जैसा भी आप लेना चाहें। अपन बीच का मान के चलिए, यानी 4500 रुपये कट्टा हो गया। 1500 रुपये का जो है ग्लूगोन जो अपन बोलते हैं वो हो गई, तो कितने हो गए? 6000 रुपये हो गए। इसके बाद में हार्डनर आता है। हार्डनर थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि वो जो अपॉक्सी फ्लोरिंग होती है उसमें भी हार्डनर डलता है। जो अपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में आपको बताता हूँ, जो अपॉक्सी फ्लोरिंग है उसमें भी हार्डनर डलता है, क्योंकि वो ही तो हार्ड बनाता है। ठीक है, वो एक केमिकल आता है, वो थोड़ा महंगा आता है। तो आप मान के चलिए कि उसको आप मंगवाओगे तो 6000, और लगभग लगभग 2 या 3000 रुपये के बीच में आप उसको मान लो। तो यानी कि आपको मोटा मोटी 10,000 रुपये का मटेरियल आएगा। 10,000 रुपये का मटेरियल आएगा। तो वो इसमें हज़ार हज़ार दो हज़ार खा और आप कम मानो, यानी कि 9,000 रुपये का आपका टोटल मटेरियल आ जाएगा। इसमें आपका मिस्त्री का खर्चा मान लो आपको 2,000-2,500 रुपये आपके मिस्त्री का खर्चा मान लो, मिस्त्री लेगा लगाने का। और यानी कि आपके टोटल कितने हो गए?
आप मान के चलिए 2000 11,500 रुपये। ठीक है, 11,500 रुपये में आपका 10 बाई 10 के यानी 100 स्क्वायर फीट में आपका यह स्टोन कारपेट लगकर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और वो है कि इसमें आपको और दूसरे मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपका फर्श खुरखुरा है या मतलब लेवल नहीं है, या कहीं पे जो आप छत रहता है तो ऊपर छत पे आप देखते होंगे जब अपना आरसीसी छत डलता है तो कहीं पे थोड़ा बहुत टुल्ला यहाँ पे निकला हुआ है, थोड़ा बहुत उधर, थोड़ा सरफेस अच्छा नहीं रहता, तो उसको थोड़ा अच्छे से साफ कर कर ही और इसको लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सीमेंट बजरी से उसको लेवलिंग करो फिर इसको लगाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत उसकी सफाई करना है। उसकी सफाई करने के बाद और यदि इसमें एक और काम आप यदि कर लो तो और भी अच्छा रहेगा। जैसा कि जो वाटर प्रूफ पेंट आता है, एक बार अच्छे से सफाई करने के बाद में वाटर प्रूफ पेंट करवा दो सभी, मतलब सभी जगह पे जहाँ पर पानी भरा रहता है पूरी छत पर। और साफ करने के बाद वाटर प्रूफ पेंट करने के बाद में फिर आप इस मतलब स्टोन कारपेट को लगाइए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपके छत पे कभी सीढ़िंग बैठेगी ही नहीं। एक बूंद बूंद तो बहुत बड़ी बात है, सीढ़िंग भी नहीं आएगी आपकी छत पर। तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अभी अभी जो ज़्यादा मतलब साल नहीं हुई इस स्टोन कारपेट को, नई तकनीक है, तो इस वजह से लोगों को पता भी नहीं कि कई मिस्त्री भाइयों को भी पता नहीं कि इसको लगाते कैसे हैं, क्या काम है। तो आप इसको लगवा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, सीढ़ियों पर, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ आप इसको लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है दाऊ कंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।